बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 33। नागौर में रहने वाले सेठ रामा सुराणा ने एक बार फिर गुरु महाराज जाम्बोजी से प्रश्न किया कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह जीव जन्म के पश्चात मरे ही नहीं। रामा सुराणा के प्रश्न को जान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसे यह शब्द कहा, ओम कवण न हुआ कवण न होसी किण न सहा दुख भारू, कवण न गैया कवण न जासी कवण रहा संसारू, अनेक अनेक चलता दीठा कड़ी का मानस कौन विचारू, जो जित होता सो चित नाही भल खोटा संसारू, किसकी माई किसका भाई किसका पख परवारू, भूली दुनिया मर मर जावे न चिन्हो कर तारू, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी बल बल बारंबारू, कसणी कसबा भूल न बहबा भाग परापति सारू, गीता नाद कविता नाऊ रण फटारस टारू, फोकट प्राणी भर में भूला बड़ जेयो चीनो कर तारू, जामन मरण बिगोवो चूके रतन कयाले पार पहुँचे तो आवागवण निवारु। गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात, हे जिज्ञासु, ऐसा कभी कोई नहीं हुआ और न ऐसा कभी कोई होगा जिसने अपने जीवन में कोई बड़ा भारी दुख सहन नहीं किया हो। अर्थात इस संसार में जन्म लेने वालों को कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का दुख सहन करना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जो जन्म लेने के पश्चात मरा न हो, और न ही ऐसा कोई हुआ है जो जन्म धारण करने के बाद नहीं मरेगा। इस संसार में कोई अमर नहीं हुआ। हमने अनेक युगों में बड़ों बड़ों को मरते हुए देखा है, तो फिर इस कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य की तो बात ही क्या है। वह तो निश्चित रूप से ही मरेगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसा मन पहले होता है बाद में वैसा नहीं रहता। मन स्थिति भी बदलती रहती है। इस संसार में भला बुरा बन जाता है और बुरा भला बन जाता है। सबकी एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती। यहाँ के सांसारिक संबंध भी स्थिर नहीं है। यहाँ न कोई किसी की माता है और न कोई किसी का भ्राता अर्थात भाई है। कोई किसी का न अपना पक्षधर है और न कोई किसी का अपना परिवार है। ये समस्त सांसारिक संबंध इस शरीर के साथ नाशवान और परिवर्तनशील हैं। अज्ञान में भूले हुए सांसारिक लोग निरंतर मरते जा रहे हैं, परंतु कैसे मूर्ख हैं कि पार ब्रह्मा परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते। हे प्राणी, तुम अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर बारंबार विष्णु नाम का जाप करते रहो। अज्ञानता, समझी और असावधानी में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ मत बीत जाने दो। इस संसार से चलने के लिए हे बटोही, पूरी दृढ़ता से कमर बांध कर तैयार हो जाओ, क्योंकि परलोक में तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल प्राप्त होंगे। अन्य सामान्य काव्यों में गीता का गान, इसकी ध्वनि, इसके नाद श्रेष्ठ हैं। जैसे फिटकड़ी पानी को फाड़कर उसमें मिले हुए मेल को अलग कर देती है, उसी प्रकार गीता का नाद मन में व्याप्त मोह और भ्रम को दूर हटाकर उसे निर्मल बना देता है। इस संसार में बहुत से लोग भ्रम में पड़कर व्यर्थ ही भटक रहे हैं, और जिन भले लोगों ने अपने ज्ञान ध्यान से परमात्मा को पहचान लिया, वे जन्म मरण और इस संसार के मोह से मुक्त हो गए हैं। ऐसे लोग जब आत्म साक्षात द्वारा अपनी आत्मा रूपी काया रतन को लेकर परमात्मा के पास पहुँचते हैं,
तब कृपालु भगवान उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।